ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ ताबिश जिसकी नौकरी लग चुकी होती है और दूसरी तरफ तैमूर पाशा जो रमशा से सज्जल की शादी की बात कर चुके हैं। और ये बात तो अर्जुमन बेगम और रमशा पर तो पहाड़ बनकर टूटती है। अर्जुमन बेगम तो आकर रमशा से उसकी प्लानिंग का पूछती हैं, लेकिन रमशा की तो कोई प्लानिंग होती ही नहीं है। अर्जुमन बेगम तो सोच चुकी हैं कि मेरे साथ अब इस रमशा को भी लगता है कि साइक एक्ट्रेस के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जहनी मरीज़ा जो बनने वाली हैं। और यूं ही कुछ देर बीत जाने के बाद यहाँ पे अलीज़े अपने शोहर के साथ खुशी खुशी आती है, क्योंकि अलीज़े को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि मैं ये जाके गुड न्यूज़ अपने वालिदैन को सुनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ताबिश ने एक बहुत बड़ी गलती की कि उसे उसकी वालदा के बारे में बताया ही नहीं, कि अकेले में वो उसे उसकी गुर्बत का ताना देती हैं और उसे अपनी बेटी छोड़ देने का भी कहती हैं। वो यहाँ पर आई तो ताबिश को अपनी वालदा के पास छोड़कर वो चली जाती है कि मैं वालिद को बुलाकर आती हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि अर्जुमन बेगम को तो जैसे मौका ही मिल गया हो हर दफ़ा की तरह, इतने में वो ताबिश को बेइज्जत करने लगी। इतने में अलीज़े भी अपने वालिद को लेकर आ गई। लेकिन यहाँ पे तो माजरा ही और होता है। यहाँ पर ताबिश अपनी सास को दो टोक जवाब देता है कि आपकी नज़र में पैसा ही सब कुछ है, मैं आपके लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपकी नज़र में मेरी कोई इज्जत नहीं है। और ये सुनकर तो अर्जुमन बेगम कुछ ओवर ही रिएक्ट करती हैं और देखते ही देखते ताबिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और घर जाके अलीज़े और ताबिश के बीच में तकरार शुरू हो जाती है। अलीज़े बहुत ज़्यादा गुस्सा है अपने शोहर से। अलीज़े उसे कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम वही हो जिसे मैंने टूट कर चाहा है, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मेरी वालदा से इस तरह बात करने का। वो उसे साफ जवाब दे देती है। उसे कहती है कि तुम मेरी मॉम की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते, और उन दोनों के बीच में तकरार और ज़्यादा बढ़ती जाती है। यहाँ अर्जुमन बेगम अपने शोहर के सामने नाटक करती हैं कि जैसे वो नहीं चाहती कि मेरी बेटी उस शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। वो कहती हैं कि अगर इसके लिए उसे तलाक भी हो जाए तो होने दें। अब ना ही अलीज़े को मालूम है और ना ही तैमूर पाशा को कि ये सब किया धरा इसकी माँ का है। और यूं ही कुछ वक्त गुजर जाने के बाद यहाँ पर तमाशे शुरू हो गए इस रमशा के, क्योंकि उसे और तो कुछ समझ आ नहीं रहा था कि वो क्या करे। सज्जल और शिराज की शादी को भी उसने रोकना था। जैसे ही वो तैमूर पाशा को देखती है तो सीढ़ियों से गिरने का नाटक करती है। वो इसे संभालते हैं। रमशा तो यही नाटक करती है कि उसके पाँव में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है और वो ये कहकर अपने घर आ जाती है। सभी रमशा को देखकर इस हालत में परेशान हो गए, मगर ये तो इसकी एक चाल है। ऊपर से तैमूर पाशा को तो ये दुख खाया जा रहा है कि इसकी वजह से मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी है, मगर उसे ये कहाँ मालूम कि उसकी अपनी हरकतें कैसी रही हैं। बल्कि सच तो ये है कि तो उसको सालार के खो जाने का दुख नहीं है, बल्कि पैसों के उस दरख्त के खो जाने का दुख है। उधर हम देखते हैं कि कुछ दिन गुजर जाने के बाद अंजुमन बेगम को एक इन्वेलप मिलता है। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या इसने अलीज़े के लिए खुला के कागज़ बनाए होंगे या कुछ और ही? क्योंकि इस बार इस अहमद ने तो मज़रे आम पर आना ही है और सच्चाई खुलेगी सबके सामने। इसी तरह के ड्रामोस का रिव्यूज़ देखने के लिए आप देखते रहें वायरल वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।